जय जिनेन्द्र। जैसे मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती है, उसी तरह आत्मा की भी 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी 3 अवस्थाएं मनुष्य की? कि हर मनुष्य में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं आती है। मतलब कोई भी मनुष्य है तो उन 3 अवस्थाओं में से किसी न किसी अवस्था में रहता है। उसी तरह आत्मा की भी 3 अवस्थाएं होती है। बहिरात्मा, जो बहिरात्मा अवस्था में जो जीव रहता है उसे बहिरात्मा बोलते हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था है अंतरात्मा, और तीसरी अवस्था होती है परमात्मा। जो बहिरात्मा अवस्था में जो जीव रहता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। जैसे बचपन में जो जीव रहता है उसे बच्चा कहते हैं ना। उसी तरह से अंतरात्मा अवस्था में जो जीव रहता है उसे अंतरात्मा कहते हैं, और परमात्मा अवस्था में जो जीव रहता है उसे परमात्मा कहते हैं। नाम से ही समझ में आता है इनका अर्थ। बहिरात्मा अर्थात बाहर की तरफ है दृष्टि जिसकी, अंतरात्मा अर्थात अंतर की तरफ है दृष्टि जिसकी, और परमात्मा परम अर्थात उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आत्मा वो परमात्मा। ग्रंथों में बहिरात्मा के क्या पर्यायवाची शब्द दिखते हैं? अज्ञानी। जहां भी अज्ञानी शब्द हो मतलब बहिरात्मा की बात है। मिथ्या दृष्टि, और या फिर कहें हमारी बोलचाल की भाषा में मूर्ख। क्यों मूर्ख? क्योंकि जो वस्तु जैसी है ये बहिरात्मा जीव उसे वैसा नहीं मानता है। जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना वो मूर्खता है, वही अज्ञान है और वही मिथ्या दृष्टि जीव है ना। तो ये बहिरात्मा जीव क्या मानता है? कि शरीर को आत्मा मानता है, या शरीर और आत्मा को एक मानता है ना। एक मानता है, शरीर और आत्मा को एक मानता है। जो पर पदार्थ दिखता है उसे अपना मानता है, राग को अपना मानता है, शरीर को, पर पदार्थ को। मतलब सारी मूर्खता भरे काम ये मिथ्या दृष्टि जीव करता है। अब उसका गुणस्थान कौन सा होता है? कि गुणस्थान टोटल 1 से 14 तक होते हैं। तो हर आत्मा किसी न किसी गुणस्थान में है। तो बहिरात्मा जीव फर्स्ट क्लास में है, मतलब वो पहले गुणस्थान में है, बहुत ही निचली दशा में है। ठीक है, ये बहिरात्मा जीव हुआ। सेकेंड टाइप की आत्मा होता है, वो होता है अंतरात्मा जीव। अंतरात्मा, जैसे अंतर है दृष्टि जिसकी, पर्यायवाची शब्द उसे ज्ञानी, ग्रंथों में इसे ज्ञानी कहते हैं, सम्यक दृष्टि कहते हैं, या फिर कहें समझदार। क्यों समझदार है ये? क्योंकि ये ऐसा मानता है, जो जैसा है उसे वैसा मानता है, अर्थात स्वयं को आत्मा मानता है, जानता है, और अपने आप को ही आत्मा अनुभव करता है। ऐसा जीव अंतरात्मा है। तो हमें डिसाइड करना है, हमें मूर्ख बने रहना है या समझदार बने रहना है। अब ये अंतरात्मा 3 तरह के होते हैं। पहले अंतरात्मा है जघन्य अंतरात्मा। जघन्य शब्द का अर्थ होता है सबसे निचली दशा वाले अंतरात्मा। इसमें सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वो सब सम्यक दृष्टि जीव इसके अंदर आते हैं, और इनके पास ये ज्ञानी तो होते हैं किंतु अव्रती होते हैं। अव्रती अर्थात इन्होंने कोई भी व्रत धारण नहीं किए हैं। जैसे अंतरात्मा को अगर हम जवान से तुलना करें, मनुष्य की अवस्था होती है ना जवानी, तो जवानी में क्या होता है? समझदारी भी होती है और जोश भी होता है। तो इस जघन्य अंतरात्मा जीव को समझदारी तो पूरी है, किंतु उसने अभी व्रत धारण नहीं किए हैं। उसका गुणस्थान होता है चौथा गुणस्थान। दूसरे और तीसरा गुणस्थान कहाँ गायब हो गया? कि उसकी बात हम आगे गुणस्थानों की चर्चा में करेंगे। दूसरा अंतरात्मा तरह का होता है मध्यम अंतरात्मा।
मध्यम अर्थात बीच का अंतरात्मा। एक उत्तम अंतरात्मा भी होगा तो ये मध्यम अंतरात्मा अर्थात बीच का अंतरात्मा। ये जीव कैसा होता है कि ये ज्ञानी भी होता है प्लस इसने व्रत भी धारण कर लिए होते हैं, है ना। ज्ञानी भी होता है और व्रत को भी धारण किए हुए होता है। इसमें सारे जो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक होते हैं, है ना, पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक प्लस मुनिराज, वो दोनों इस मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। और बहुत सारे हो गए, मतलब 5वें गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान तक जितने भी जीव होते हैं वो सब मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। बहुत बड़ा एरिया है मध्यम अंतरात्मा का। उसके बाद तीसरे अंतरात्मा होते हैं, वो होते हैं उत्तम अंतरात्मा। उत्तम अर्थात उत्कृष्ट, सबसे बड़े अंतरात्मा की बस थोड़ा ही समय बच गया है उन्हें परमात्मा बनने के लिए, तो ये होते हैं उत्तम अंतरात्मा। इसमें कौन आते हैं कि उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी मुनिराज, जो सिर्फ आत्मा के ध्यान में ही लीन है, ऐसे उत्कृष्ट मुनिराज। ये कैसे होते हैं कि ये पूरी तरह से पूर्ण ज्ञानी, मतलब वीतरागी पूरे हो गए हैं। इनका गुणस्थान होता है 12वां गुणस्थान। ये पूर्ण वीतरागी तो हो गए हैं, है ना, वीतरागिता तो पूरी प्रकट हो गई है इन्हें। और अब व्रत कुछ करना बाकी नहीं है, मतलब पूरे व्रत पूरी तरह से हो गए हैं, इसलिए इनका गुणस्थान होता है 12वां गुणस्थान। अब बचे परमात्मा। परमात्मा के लिए क्या पर्यायवाची शब्द, भगवान को हम क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले ही भगवान, है ना, परमात्मा को भगवान बोलते हैं, देव बोलते हैं, जिनेंद्र बोलते हैं, ये सब परमात्मा कहलाते हैं। और ये कैसे हो गए हैं कि ये पूर्ण ज्ञानी होते हैं। पूर्ण ज्ञानी ये परमात्मा जीव होते हैं, वो पूर्ण ज्ञानी होते हैं, पूरी तरह से समझदार होते हैं। जो इन्हें प्राप्त करना था वो सब उन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे पूर्ण ज्ञानी ये होते हैं। इसके भी दो भेद हैं, सकल परमात्मा और दूसरा भेद है निकल परमात्मा। सकल, स मतलब सहित और कल मतलब शरीर, जो शरीर सहित होते हैं, ऐसे अरहंत भगवान। अरहंत भगवान क्या है? सकल परमात्मा है। क्या विशेषता है? कि उन्होंने 4 घातीय कर्म का नाश कर दिया है। गुणस्थान कौन सा है? कि 13वां और 14वां गुणस्थान, है ना। निकल परमात्मा, निकल मतलब शरीर रहित जो हैं, ऐसे सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी, वो निकल परमात्मा है। इन्होंने 8 ही कर्मों का नाश कर दिया है। और गुणस्थान कौन सा है? कि ये अब कोई 14 तक के गुणस्थान तो यही खत्म हो गए, तो ये कैसे हैं कि गुणस्थान से अतीत हैं, उसे कहते हैं गुणस्थानातीत। ये गुणस्थानातीत हो गए हैं निकल परमात्मा। तो हम अभी यहाँ हैं और हमें इस गुणस्थान में गुणस्थानातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो मतलब ये हम बहिरात्मा अवस्था में है, सबसे निचली अवस्था में है। तो हमें क्या करना है? बहिरात्मपन को छोड़कर अंतरात्मा बनना है और परमात्मा भाव बनने की निरंतर भावना भाना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आत्मा और परमात्मा पाठ का रिवीजन हुआ। जय जिनेंद्र।